हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की वीडियो में मैं आपको इंग्लिश का क्लास 6 का चैप्टर 3 पैक्ट ऑफ द सन का द शेफर्ड्स ट्रेजर पढ़ाने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो एक गांव में एक छोटा सा ईरान के एक छोटे से गांव में एक शेफर्ड रहता था। वो बहुत ही गरीब था। उसका खुद का एक छोटा सा झोपड़ा मतलब हट भी नहीं था उसका खुद का। तो वो उसने पढ़ाई लिखाई कुछ भी नहीं की थी क्योंकि वो गरीब, क्योंकि वो बहुत ही पुअर था। ठीक है, तो क्योंकि एक दो दिन गया होगा, फिर गरीब था तो उसके पास पैसे नहीं थे। ठीक है ना। तो जो सारे जो वो पुअर था, अनएजुकेटेड थे। और जो शेफर्ड था वो बहुत ही चालाक था, वाइज था। ठीक है। वो पीपल्स के लोगों के मन में क्या चल रहा है, लोगों के मन में क्या चल रहा है, लोग दुख में है, सुख में है, हंसी में है, खुशी में है, कैसे है लोग, उसको पता चल रहा था। ठीक है। उसके लोगों के फेस देखकर उन्हें हेल्प करता था। ठीक है। अच्छे बिहेवियर का था, काइंड था। वो जो शेफर्ड काइंड था, अच्छा बिहेवियर था, करता था। और फ्रेंडली नेचर का था। ठीक है। एक दिन क्या हुआ, एक दिन लोग उसके लिए, उसके एडवाइस के लिए उसके पास आते थे। तो वो फेमस हो गया, बहुत फेमस हो गया। तो एक दिन किंग ने उसके बारे में पता किया। एक बार किंग को उसके बारे में पता चला, न्यूज़ में आता ना, ये इतना फेमस हो गया, वो इतना फेमस हो गया, इसने ऐसा किया, इसने वैसा किया। तो शेफर्ड भी वैसे ही फेमस हो गया था। तो किंग ने उसके बारे में जाना। किंग ने सोचा अभी तो मैं उसके पास जाता हूँ, मिलता हूँ एक बार कि कैसे बिहेवियर का है। तो किंग उसके पास गया। उसने देखा कि किंग आ रहे हैं हमारे पास। तो उसने क्या किया, वेलकम के लिए खड़ा रहा किंग के लिए। ठीक है। ही रोज टू द वेलकम हिम। और वो जो बहुत टायर्ड, जो मीन्स थका हुआ जो गाड़ी चलाने वाला होता है मीन्स, तो उसे अंदर लिया, किंग को भी अंदर लिया, पानी दिया। और कुछ उसका खाना मील दिया खाने के लिए, जो उसका खुद का शेफर्ड का था। तो किंग रात भर उसके केव में सो गए रहे। सुबह उठ के किंग जो थे वो बहुत ही इम्प्रेस हुई। इम्प्रेस मतलब पता है आपको, इम्प्रेस मतलब किंग बहुत ही खुश हुए शेफर की ये शेफर की ये अच्छी वाइज कन्वर्सेशन के लिए। ठीक है। तो भी बहुत टायर्ड थे। तो किंग सुबह उठ के तो किंग ने थैंक यू बोला। और जो शेफर था उसने भी उसे किंग को थैंक यू बोला। थैंक यू फॉर दिस, मेरे केव में आने के लिए थैंक यू, मेरे से मिलने के लिए थैंक यू, योर मैजेस्टी। ओके। फिर किंग ने सोचा कि मेरे पास भी ऐसा कोई वर्क करने का, मेरे को एक गवर्नर चाहिए जो ऐसा ही मेरी हेल्प करे, वर्क करे मेरे साथ। तो किंग ने सोचा मैं शेफर्ड को ही क्यों ना बनाऊं। तो शेफर्ड को बना लिया। और शेफर्ड अच्छे अच्छे काम करता था, तो उसकी कंट्री जो आगे बढ़ती थी। तो ठीक है, सब पीपल को वो शेफर्ड अच्छा लगता था, उसके काइंडनेस के लिए, उसके गुडनेस के लिए। ठीक है। तो दूसरी कंट्री वाले को पता चला कि शेफर्ड इतना अच्छा है, ये अच्छा है, गवर्नर अच्छा है, कितना अच्छा गवर्नर है उनके पास। तो उनने क्या, उन लोग जलने लग गए। उन लोग दूसरी कंट्री के अगेंस्ट चले गए, उनकी कंट्री के अगेंस्ट चले गए कि इतना अच्छा गवर्नर मिला, हमें कुछ मिला ही नहीं। अगेंस्ट चले गए। तो उसने, लोगों ने क्या सोचा, लोग जलते थे उस शेफर्ड से। तो लोगों ने क्या सोचा, मैं हम उनके मनी हड़प लेंगे, हम उनके पैसे हड़प लेंगे, हम उनके पैसे ले लेंगे। तो जो किंग था वो, एक दिन क्या हुआ, सॉरी वो किंग था, जो गवर्नर था मीन्स जो शेफर्ड था, वो उसके साथ हमेशा पेटी नहीं होती कि जिसमें सारे सोने चांदी घर में होता है ना, चेस्ट आयरन, जो वो था उनके पास। वो हमेशा घोड़े पे आता था, वो चेस्ट लेके आता था। तो एक दिन किंग ने सोचा, किंग ने हमेशा किंग इग्नोर कर देता था, लेकिन एक दिन किंग ने बहुत ज़ोर से पूछा कि तुम ये आयरन चेस्ट क्यों लेके आते हो, क्या रखते हो तुम। तो गवर्नर ने स्माइल किया और उसे रिप्लाई किया कि किंग, ये जो है ये चेस्ट में मैं कुछ लाता तो नहीं हूँ, कुछ उसे खोलने के लिए बोला, लेकिन उसमें कोई सोना चांदी कुछ नहीं था। उसमें सिर्फ एक क्या था, उसमें सिर्फ एक पुरानी सी चादर, ब्लैंकेट रखी हुई थी। कुछ सोना चांदी ना, कुछ कुछ नहीं था, सिर्फ एक पुरानी सी
ब्लैंकेट रखी हुई थी, ठीक है। होल्डिंग इट अप प्राउडली द शेफर्ड सेड, दिस माय डियर मास्टर इज माय ओनली ट्रेजर, आई ऑलवेज कैरी इट विथ। ये शेफर्ड ने बोला प्राउड से, एकदम गला मीन्स सिर ऊंचा करके बोला एकदम प्राउड से कि ये मेरा दिस इज माय डियर मास्टर, ये मेरा जो मेरी एक फेवरेट चीज़ है जिसको मुझे किसी ने गिफ्ट किया हुआ है, मीन्स गिफ्ट जैसा ही कुछ एक है, और जो मेरा ट्रेजर में सिर्फ रहता है। आई ऑलवेज कैरी इट विथ मी, हमेशा मैं इसे अपने साथ कैरी करता हूँ। बट वाई डू यू कैरी सच एन ऑर्डिनरी ब्लैंकेट विथ यू, किंग ने पूछा क्या क्या ज़रूरत है तुम्हें ये पुरानी सी ब्लैंकेट तुम्हारे साथ रखने की। श्योरली यू आर गवर्नर ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट, तुम एक डिस्ट्रिक्ट के गवर्नर हो। किंग ने बोला तुम एक बड़े से गवर्नर हो डिस्ट्रिक्ट के। द किंग आस्क्ड टू विच द शेफर्ड रिप्लाई विद द क्वाइट डिग्निटी, एक शेफर्ड ने पूछा, एक दोस्त है। तो शेफर्ड ने बोला कि मेरा ओल्ड फ्रेंड है और ये मेरे को हर में प्रोटेक्ट करता है, जैसे बारिश में आता है बारिश में प्रोटेक्ट करता है मेरे को, ठंडी के मौसम में ठंडी लगती है तो मेरे को प्रोटेक्ट करता है, गर्मी के मौसम में भी मेरे को प्रोटेक्ट करता है, गर्मी के मौसम में धूप आती है धूप आती है तो मेरे को उससे प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। तो उसने एकदम स्माइल करके बोला, ठीक है। तो कोई जो गवर्नर थे दूसरे वाले वो जल गए, और इस ये वाइस मैन का सुन के, उसका रिप्लाई सुन के, ठीक है। तो इसकी बात सुन के किंग को बहुत ही प्राउड फील हुआ, ठीक है। तो किंग ने क्या सोचा, उस गवर्नर को सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट बना दिया, ठीक है, सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट बना दिया। तो क्या इस पोएम में आपको, इस स्टोरी में आपको क्या सीखने मिलता है। स्टोरी में आपको ये सीखने मिलता है अगर आप अच्छे काम करोगे, अच्छे कर्म करोगे, सबके साथ अच्छे रहोगे तो आपको फल भी अच्छा ही मिलेगा। जैसे वो शेफर्ड था, वो सबके साथ, वो पहले कितना गरीब था, उसने पढ़ा लिखा कुछ नहीं था, उसने सबके साथ अच्छे बिहेव करता था, ठीक है। पहले वो केव में बड़ा डिस्ट्रिक्ट बना दिया, डिस्ट्रिक्ट का राजा बना दिया, ठीक है, ठीक है। तो ये पोएम, ये स्टोरी लिखी है एन ईरानियन फोक टेल, ये एक ईरान की एक फोक टेल है, ठीक है। तो गाइस अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन को दबाना ताकि मेरे वीडियोस आपको सबसे पहले नोटिफाइड हो जाए। टेक केयर एंड बाय बाय।